हेलो फ्रेंड्स, ये जो पूरा टॉपिक है, ये वीडियो जो है ये मैं अम्बेडकर पे बना रही हूँ। ये टॉपर्स नोट्स का पार्ट है। जो टॉपर्स पढ़ते हैं, बनाते हैं अपने नोट्स, उसी को मैं यूज़ करके ये नोट्स बना रही हूँ। तो अम्बेडकर के बारे में जब हम कहते हैं तो आपको पता है कि वो सोशल जस्टिस के कितने इम्पॉर्टेंट प्लेयर माने जाते हैं हमारे इंडिया में। अम्बेडकर ने हमेशा सोशल जस्टिस और जो दलित उत्पीड़न के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है, इतना ज़्यादा कि उन्हें कहा जाता है कि जो गैलेक्सी है थिंकर्स का, उसमें एक मॉडर्न इंडिया बनाने में भीमराव रामजी अम्बेडकर ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके रोल को पेडेस्टल स्टाइल तक कहा जाता है। उनका जो पूरा आइडियाज़ है वो दलित्स के इमेंसिपेशन से कनेक्टेड है। उनका जो आइडियाज़ हैं, क्या क्या उनके आइडियाज़ हैं, अगर हम उनको पढ़ें तो पहला तो है कि वो कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उनके अनुसार कास्ट सिस्टम का जो एक उपयोग बताया गया है इन जनरल कि वो इकोनॉमिकली वाइबल बनाता है विलेज को, वो गलत है। और साथ में उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह इसके कारण जो कॉमन आदमी है, जो दलित है, जो लोअर कास्ट है, उसको किस तरह के काम करने पड़ते हैं। वो जो एक्सोगेमी फ्रेटर्निटी, मतलब फ्रेटर्निटी इन द सेंस कि ब्रदरहुड तभी डेवलप कर सकता है जब नेशन एज अ होल एक ब्रदर की तरह काम करे। जो कास्ट है वो डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है बट ऑफ लेबर है। इस तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो कितना गलत है, वो कितना एक्सप्लॉयटेटिव है। इसलिए वो कहते हैं कि जो कास्ट है पूरा, उसको एनिहिलेट कर देना चाहिए। वो बात करते हैं एडुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज का, जो कि आप ये टर्म यूज़ कर सकते हैं, एडुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। साथ में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपके आंसर में होने चाहिए। अम्बेडकर के लिए सोशल जस्टिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो बहुजन समाज यानी कि जो दलित समाज है उसका वो अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। फॉर गांधी या मार्क्स जो हैं, ठीक है, गांधी या मार्क्स के लिए जो स्टेट है वो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन का एक मीडियम है, ठीक है, कोर्सन का एक मीडियम है। लेकिन अम्बेडकर इससे अगेंस्ट, मतलब इससे अलग उनकी धारणा है। वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो एफर्मेटिव एक्शन का रोल प्ले करता है, और ये कहीं ना कहीं आपका सोक्रेट्स या अरिस्टोटल से आपका एफिमिटी दिखता है इस सोच में कि वो स्टेट को सपोर्ट करते थे, वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं थे। वो नहीं मानते थे कि स्टेट जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव है। सोशल जस्टिस का जहाँ तक बात है तो उन्होंने कहा है कि जो दलित है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस सेक्शन है इंडियन सोसाइटी का, और वो पेरेटो जो थिंकर थे, ठीक है, जो एलिट थिंकर थे, उनका मानना था सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स होता है। मतलब जो पूरा आपका एलिटिस्ट थ्योरी है उसके जो प्रोपोनेंट थे पेरेटो, उन्होंने के अनुसार जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स होता है, पावर ट्रेडिशनली जो है वो फॉक्स और लायन के बीच में घूमता रहता है। मतलब कि पहले फॉक्स के पास होगा, फिर लायन के पास होगा, फिर लायन के पास, फिर फॉक्स के पास होगा। तो एक तरह से एक दूसरे से मूव करता रहता है। उसी तरह मनुस्मृति में जिस तरह से वर्णा सिस्टम के बारे में मेंशन है, वो अम्बेडकर उसके अगेंस्ट है। साथ में दलित जिस तरह से अम्बेडकर के अनुसार मल्टीपल डिप्राइवेशन फेस करता है। जो दलित समाज है इंडिया में एज अ होल, अभी भी देखा गया है कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व है, तो इस कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। साथ में वो चाहते थे कि जो अनटचेबिलिटी है वो एबॉलिश हो, और चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजर हो या अनटचेबल हो या किसी भी कास्ट का हो, उसे एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है। उनको खुद वो एक्सपीरियंस किया था उन्होंने अनटचेबिलिटी, और इसलिए उनके पूरे लाइफ में आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि किसी इंसान को आप सिर्फ इसलिए टच नहीं करते क्योंकि वो लोअर कास्ट का है। ये कितना ही बड़ा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। फॉर अम्बेडकर के लिए कास्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। और जब हम ग्रामसी का पढ़ते हैं तो उसमें बात उन्होंने की है कि जो हेजमोनी है उसको तोड़ने के लिए हमें दो लेवल पे वार करना पड़ेगा। एक तो वार ऑफ पॉइसन और दूसरा वार ऑफ मैन्यूवर। वार ऑफ पॉइसन अम्बेडकर के अनुसार एक काउंटर हेजमोनी क्रिएट करके, और वहीं वार ऑफ मैन्यूवर कैसे, तो अपर कास्ट के अगेंस्ट फाइट करके। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे आपको ग्रामसी से वो कनेक्शन दिख रहा होगा। तो डेफिनेटली
जो अंबेडकर जैसे जो लीडर थे वो टॉलेस्ट दलित लीडर हैं, उनकी तरह कोई भी और दलित मतलब कि दलित जो इश्यूज़ हैं उस लेवल पे नहीं हाईलाइट कर पाया जितना अंबेडकर ने कर दिया। तो इस तरह से हमने ये जो पूरा नोट्स है, टॉपर्स नोट्स है अंबेडकर पे, इसको देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।